हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख कितना बड़ी गलती कर दिए हैं। क्या हम लोग टीचर बनना चाहते थे, हम लोग मरना नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को मरने में मजबूर कर दिया है। इसलिए हम लोग पेट्रोल हमने आत्मदाह करने बैठे थे, वो भी करने नहीं देते, ना तो मरने देते हैं ना नियुक्ति देते। हम लोग जाए तो जाए कहाँ। और आप लोग से निवेदन है, बार-बार निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। चारों तरफ बदबू फैला हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, बिच्छू सब वहाँ पर रहता है। उस जगह में हम लोग रात दिन मर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी मंत्री, नेता कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास मिलने नहीं आया है। अरे कर बता रहा हूँ, पकड़ लो उसको ले जाओ सबसे पहले। गलत है ये कहा, ये लड़की गलत है। वीडियो बना लो बना रहे निकली दो हमको लास्ट में क्या दिखा कि आप लोग का 2023 का शिक्षक भर्ती मामला डिस्पोज हो गया, खत्म कर दिए हैं उसको। अब 6वां लिस्ट नहीं आएगा, तो ये तो हमारे पेट में छुरा घूमने बराबर हो गया ना। सरकार खुद बोली थी, शाम को हम लोग को मिल गया था जानकारी, आप लोग के पक्ष में हम लोग करेंगे निर्णय, ऐसा करके बोले थे। फिर अगले ही दिन ऐसा क्या हो गया। को लगता है हम लोग नाटक कर रहे हैं, तो वहीं बैठते हैं ना, वहाँ पे बैठे हैं बिना खाए पिए, तो वहाँ बैठते हैं। हम लोग तो मिलने गए थे, हम लोग को ना मिला गया, वहाँ पे मेरा हाथ दबा दिया गया, गेट में मेरा हाथ दबा हुआ था। मैं इतना चिल्लाई हूँ तब जाके निकला है। और रात में हम लोग उनको देखे थे, अब सुबह अचानक कैसे के कहीं चले जाएंगे। अभी कुछ लोग 10-15 लोग अभी एडमिट हुए हैं, इतना सीरियस, इतना खींचातानी में, किसी का सर लगा है, पैर लगा है, बेहोश हो गए हैं, अंदरूनी लगा है। जब अभी आप लोग बैठे थे शिक्षा मंत्री के निवास में, खींचा गया है मैडम, देख लो कपड़े दिख तो रहा होगा। जी। जी। पहले बोलते थे करेंगे, अब सीधा डायरेक्ट बोल दिए कि नहीं करेंगे। एक पल में हमारा पूरा सब चीज़ तोड़ के रख दिया। हम बहुत परेशान हैं और हम सरकार से जवाब चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आज शिक्षा मंत्री जी के निवास के सामने बैठे थे। हमारे जाने के बाद वहाँ बोर्ड टांग दिया कि प्रवास पे है करके। वो जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि इन लोग नाटक करें, उन लोग बैठे ना आके देखे, हम लोग के साथ बैठे। हम लोग को शौक लगा है क्या कि हम लोग जाएं वहाँ हॉस्पिटल में, 3-3 ड्रिप लगवाए, 5-5, 30 दिन हो गया, कोई देखने वाला है वहाँ पे? और बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। और मैं 1 महीना से बीएड अभ्यर्थी मन हा कुछ खाए पिए नहीं है। कंडीशन ऐसे हो गए है कि बोले की स्थिति में नहीं है, जबान से शब्द नहीं फूटा थे, ऐसे टाइप की स्थिति हो गई है। फिर भी सरकार है चुपे बैठे हैं। हम लोग बहुत टाइम तक वहाँ बैठे थे, फिर बोल रहे थे कि वो वहाँ नहीं है, और फिर वहाँ पे सब पुलिस बल की व्यवस्था की गई, जो भी। फिर हम लोगों को यहाँ बसों में भर के ले आया गया, तूता ले जा रहे हैं करके। मैम हम लोग अभी, हमारा मेन उद्देश्य यही है, जब तक नियुक्ति नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम यहाँ आज भी वहाँ गए थे शिक्षा मंत्री के घर, उनसे मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए, पर वहाँ वो हमसे नहीं मिलने, और हम मजबूर हो गए थे। मैम क्या ही करें, 30 दिन से हम हमारा अनशन में बैठे हुए, तूता धरने स्थल में एक मंत्री नहीं आए हम लोग के पास, तो हम लोग गए मिलने के लिए। उसके बाद हम मर रहे हैं, बिना खाए पिए वहाँ रह रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं। 30 दिन हो गए मैम, 1 महीना बात होता है ना, वो हम कैसे बिताएं वो हम बता सकते हैं। आखिर में हमको मजबूर होना पड़ा, हम अनुनय विनय करने गए थे, नहीं मिला गया, तब हम मजबूर हो गए। मैम बेरोजगारी एक श्राप होती है, हम आए हैं, नियुक्ति लेके जाएंगे, घर वालों को क्या दिखाएंगे, उससे अच्छा हम मरना सही समझे, इसलिए हमने आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। ये हम खुद से, कौन चाहेगा मैम मरना, बताइए? अपने ऊपर पेट्रोल डाल के कौन मरना चाहेगा? पर स्थिति ऐसी कर दी है ना इस सरकार ने, इतना हम प्रताड़ित हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। और बस यही है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी ना, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बस आश्वासन मिल रहा है मैम, लेकिन हो नहीं रहा है। बस आश्वासन दे के हम लोग को बेवकूफ़ बनाने कर रही है, बस बेवकूफ़ बना रही है। बस हम लोग यहाँ पर 1 महीने से बैठे हैं आमरण अनशन में, बिना खाए बिना पानी पिए। तो हम लोग को हमेशा वहाँ से डीपीआई से अधिकारी लोग, डीओ को भेजा जाता था कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए, आप लोग की बातों को रखा जा रहा है, आप लोग की मांग पूरी होने वाली है।
इस तरह से। और जब मंत्री लोग से मिलने जाते थे उन लोग के द्वारा भी हम लोग को यही आश्वासन दिलाया जाता था, आप लोग की जल्द होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। एक दिन पहले हम लोग अभी कैबिनेट मीटिंग था उसके एक दिन पहले शिक्षा मंत्री को मिलने गए थे, तो उनके द्वारा भी हमको यही आश्वासन दिलाया गया था कि आप लोग की बात करेंगे और एक लिस्ट जरूर निकालेंगे। तो हम लोग उसमें संतुष्ट थे और खुश थे, चलिए कि हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन अचानक से कल जनसंपर्क में ये जारी कर दिया कि जो ये शिक्षक भर्ती उसको समाप्त कर दिया है कि हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं गए हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं 2-2 बार 3-3 बार। किसी ने अपने घर का चावल बेचा है, किसी ने मंगलसूत्र बेचा है, कैसे कैसे करके पैसे का जुगाड़ लगाए हैं। उसके बाद जाके कोर्ट से जीते हैं, उसके बाद फिर जहाँ से हमको थोड़ी सी उम्मीद लगती है हम वहाँ जाते हैं दौड़े दौड़े। हमारे साथी लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 1 महीने से भी वही चल रहा था, फिर भी चलो कैबिनेट मीटिंग में थोड़ी सी उम्मीद थी कि इन लोग के द्वारा आश्वासन दिलाया गया था, तो उम्मीद थी कि हमारे बारे में बात होगा, तो इसलिए हम लोग चुप थे। लेकिन अचानक कल जो वायरल किया गया है, जानबूझ के किया गया है, ये हम लोग को हमारी जो एकता है उसको तोड़ने के लिए किया गया है, हमारा जो अनशन है उसको ख़त्म करने के लिए गया है। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, जब तक नियुक्ति नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से योग्य हैं। हम लोग 3-3 एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, कहीं पर यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। अब तो हम नियुक्ति लेके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य, हमारे सम्मान और हमारे अधिकार की लड़ाई है, ये तो लेके ही रहेंगे। बोलना चाहूँगी गृह मंत्री को, इसीलिए हम लोग गए थे सीएम वहाँ शिक्षा मंत्री के गृह निवास में, क्योंकि इन लोग को लगता है हम लोग नाटक कर रहे हैं, तो वहीं बैठते हैं ना, वहाँ पे बैठे हैं बिना खाए पिए, वहाँ बैठते हैं। हम लोग तो मिलने गए थे ना, हम लोग को ना मिला गया, वहाँ पे मेरा हाथ दबा दिया गया, गेट में मेरा हाथ दबा हुआ था। मैं इतना चिल्लाई हूँ तब जाके निकला है, और मैं आज मजबूर हूँ मैडम कि मैं अब घर कैसे जाऊँगी बिना। हम लोग इतना आश्वस्त किए थे, इतना 100% आएगा आप लोग का, होगा। हम लोग को इतना झूठा आश्वासन क्यों मिला? हम लोग यही जानने गए थे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख कितना बड़ी गलती कर दिए हैं क्या? हम लोग टीचर बनना चाहते थे, हम लोग मरना नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को मरने में मजबूर कर दिया है। इसलिए हम लोग पेट्रोल हमने आत्मदाह करने बैठे थे, वो भी करने देते, ना तो मरने देते हैं ना नियुक्ति देते। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? और वो जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि इन लोग नाटक करें, उन लोग बैठे ना आके देखे, हम लोग के साथ बैठे। हम लोग को शौक लगा है क्या कि हम लोग जाए वहाँ हॉस्पिटल में 3-3 ड्रिप लगवाए, 5-5 30 दिन हो गया, कोई देखने वाला है वहाँ पे? और बोलते हैं आश्वासन देते हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। और मैं क्या बोल रही हूँ, ये सुशासन की बात करते हैं, बेटियां यहाँ मर रही हैं, उनका कोई वो नहीं है, भविष्य नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि नया शिक्षक भर्ती आएगा। हम लोग का जब हम लोग आए हैं तब बोले हैं 5000 शिक्षक भर्ती। हम ही लोग का जो बचा हुआ पोस्ट है उन्हीं को देंगे क्या? हम लोग का नहीं है, नए वालों को मौका देना चाहिए बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग का नहीं है भविष्य, हम लोग का फैमिली नहीं है, 2300 फैमिली यही नहीं होता मैम। हम लोग आए हैं 30 दिन से घर छोड़ के, उम्मीद में बैठे हमारे घर वाले नियुक्ति लेके आएंगे। क्या मुँह लेके जाएंगे हम वहाँ पे? क्या बताएंगे जाके? हम लोग हार गए, क्या बोले वहाँ पे? हम लोग के बोलने का कुछ नहीं। यहाँ तो या तो नियुक्ति मिलेगा या तो मर के जाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए पैसा है मैम। बीएड वालों को समायोजन किया गया, समायोजन का यहाँ कोई वो नहीं है, फिर भी उन लोगों को समायोजन किया गया, उन लोगों को नियुक्ति मिल गया, उन लोग जॉब कर रहे हैं, और हम जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो कहाँ का सुशासन? यहाँ बेटियाँ इतना हम लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास मरने के सिवा कुछ भी नहीं। या तो हमें नियुक्ति चाहिए या तो मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोग घर से यही बोल क्या है मैडम कि हम लोग आएंगे, नियुक्ति लेके आएंगे। हमारे घर से कॉल आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। क्या मुँह दिखाएंगे समाज में, घर में? ये मान सम्मान की बात है हमारा। मैं शादी नहीं की हूँ अभी तक, पता है? शादी के लिए मेरे को बोला जा रहा है, क्यों नहीं कर रही हूँ? इस जॉब के लिए बहुत उम्मीद है, कई लोगों का यहाँ उम्र निकलते जा रहा है, लाइफ है हमारा, या हमें हमारा हक चाहिए। वरना अभी कुछ लोग 10-15 लोग अभी एडमिट हुए हैं, इतना सीरियस, इतना खींचातानी में, किसी का सर लगा है, पैर लगा है, बेहोश हो गए हैं। इतना क्रूर, मतलब संवेदनशील रहा ही नहीं है सरकार। इतना बेटियों को आगे पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को ऐसे उठाया जा रहा है, ना कपड़ा ठीक से नहीं, क्या मतलब इतना खींचा गया है, बता नहीं सकते हम लोग क्या। पैर का निशान भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये पैर का निशान है।
अंदरूनी लगा है। जब जब अभी क्या आप लोग बताऊं? बैठे थे शिक्षा मंत्री के निवास में खींचा तो- गया है मैडम, देख लो कपड़े दिख तो रहा होगा हम जी, लोग को, जी, कपड़ा जी। लत्ता कैसे दिख रहा है। जी। यही है यहाँ पे, यही है संवेदनशील सरकार। यहाँ पुलिस और विद्यार्थी को लड़ाया जाता है जानबूझकर कि ये जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। हम दोनों को लड़वाते कौन है? और हम ही लोग बाद में आतंकवादी बनेंगे और कुछ नहीं है इसमें। इन लोग गए थे शांतिपूर्वक, हमको बात करना था, हमको पूछना था कि एक दिन पहले हमको इतना आश्वस्त किए थे कि आपका हो जाएगा 100%। तो कल ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को ऐसा, हमारा जो वैधता है उसको समाप्त कर दिया गया? हमको जानने का हक नहीं है क्या? हम मंत्री बनाए हैं तो हमको जानने का हक है पूरा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। उनको हमसे बात करना चाहिए। हम तो गए, वो नहीं आ सके, हम तो गए ना बात करने के लिए भाई, तो शांतिपूर्वक तरीके से उनको बात करना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं किए हैं। तब हमारे साथियों ने ऐसा कदम उठाया है। किसी को शौक नहीं है मैडम मरने का, हम लोग भी मरना नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए हम अपना अधिकार मांगने के लिए गए हैं और हम लेके ही जाएंगे, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। नहीं मैडम, नहीं आए हैं। देखिए 1 मंथ हो गया, लेकिन कोई नहीं आए। यहाँ सब मर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रिप चढ़ा के वापस आ रहे हैं, फिर से बैठ रहे हैं। थोड़ा तो आँख खुलता उनका। सब देख रहे हैं, जैसे आप लोगों के माध्यम से सभी देख रहे हैं, सबको मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन चुपचाप है। बहुत परेशान है मैम। 2023 का भर्ती है और सरकार हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पा रही है। अभी जस्ट कैबिनेट में हम लोग के बारे में बातचीत हुआ है और उसमें हम लोग का पक्ष लेते हुए सरकार खुद बोली थी। शाम को हम लोग को मिल गया था जानकारी, आप लोग के पक्ष में हम लोग करेंगे निर्णय, ऐसा करके बोले थे। फिर अगले ही दिन ऐसा क्या हो गया कि 1 घंटे में निर्णय आ गया, उनका समीक्षा बैठक हुआ और लिख के डाल दिए साइट में कि ये जो 2023 की भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया, उसको अपन रद्द करेंगे करके। अब सोचो हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। पहले बोलते थे करेंगे, अब सीधा डायरेक्ट बोल दिए कि नहीं करेंगे। एक पल में हमारा पूरा सब चीज़ तोड़ के रख दिया। हम बहुत परेशान हैं और हम सरकार से जवाब चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज शिक्षा मंत्री जी के निवास के सामने बैठे थे। हमारे जाने के बाद वहाँ बोर्ड टांग दिया कि प्रवास पे है करके, जबकि अंदर ही थे और सारे पुलिस प्रशासन को पूरा हमारे पीछे लगा कि अंदर है बोल के। हम लोग मिल चुके हैं उनसे और जाके अभी कैबिनेट हुआ था, उसके बाद उनका वो हुआ। अब कहाँ चले जाएंगे बताओ ना। रात में हम लोग उनको देखे थे, अब सुबह अचानक कैसे के कहीं चले जाएंगे। अब आगे सुबह से करेंगे? अब आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैम। हम लोग तो वहाँ बैठे थे देह त्याग करने के लिए, लेकिन पुलिस हमको वो भी नहीं करने दे रही है। हम मजबूर हो गए हैं। अब जैसा इन लोग करेंगे वैसे करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जाके तूता में बैठे। हाँ मैम बैठेंगे, क्योंकि घर तो हम लोग जा ही नहीं सकते। क्या शक्ल लेके क्या मुंह दिखाएंगे घर में। हम मजबूर हैं मैम, हम लोग एकदम असहाय जैसा महसूस हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। अभी अब मैडम वो तो कभी हमारे पास मिलने आए नहीं है। हमको 1 महीना तूता में बैठे हुए हो गया, लेकिन आज तक कोई भी मंत्री, कोई भी नेता हमारे पास मिलने नहीं आया भाजपा पक्ष से। और जब वो सामने आएगा तब ना जानेगा ना वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आज तक नहीं आ रहा है तो बिना सबूत के, बिना पुख्ता सबूत के कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं। उसको जानना है तो खुद तूता में आए और देखे कि हम लोग वहाँ किस हालत में है। वहाँ पर चारों तरफ बदबू फैला हुआ है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, बिच्छू सब वहाँ पर रहता है। उस जगह में हम लोग रात दिन मर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी मंत्री, नेता कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास मिलने नहीं आया है। और आते हैं तो DPI से आते हैं आदमी और बोलते हैं कि आप लोग काम हो रहा है काम हो रहा है तो दिखना चाहिए ना भाई। और क्या दिखा हमको लास्ट में? क्या दिखा कि आप लोग का 2023 का शिक्षक भर्ती मामला डिस्पोज हो गया, खत्म कर दिए हैं उसको। अब 6वां लिस्ट नहीं आएगा तो ये तो हमारे पेट में छुरा घूमने बराबर हो गया ना। हमारे साथ साफ विश्वासघात हुआ है। सरकार ने विश्वासघात किया है और विभाग ने विश्वासघात किया है। अगर उसको नहीं करना चाहिए था तो जब हम अनशन में नहीं बैठे थे और 2 महीने का समय सीमा उनको मिला था उच्च न्यायालय द्वारा, तब उनको तुरंत वहाँ पर जवाब देना था कि हम लोग डिस्पोज कर दिए ऐसे कहकर। आज क्यों लोग डिस्पोज कर रहे हैं जब हम लोग आमरण अनशन में बैठ चुके हैं? हम लोग का जो नियुक्ति पत्र आने वाला था तब वो लोग अचानक से निर्णय लेते हैं कि आप लोग का समय सीमा समाप्त है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही धोखा है, DED वाले के साथ धोखा है, फरेब है। और मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं सरकार को।